दिल दा मामला है, दिल भर खलबली है दिल के अंदर। और पीएसएल में लाहौर जो है वो क्वेटा ग्लैडिएटर के सामने बन गया सिकंदर। हाँ जी, लाहौर कलंदर जो है वो बने हैं सिकंदर। 79 रनों से क्वेटा ग्लैडिएटर्स को हराया है, और हराया भी इसलिए है क्योंकि क्वेटा खेलने नहीं आई थी, क्वेटा वापस जाने आई थी। खेला ही नहीं भाई साहब। मतलब एक होता है लड़कर हारना, एक होता है सरेंडर कर देना, और यही रहा। शाहीन शाह अफरीदी के लिए फाइनली आज पीएसएल में जीत का आगाज जो है वो हुआ, और जबरदस्त तरीके से हुआ, जबरदस्त तरीके से। वैसे लाहौर और क्वेटा की अगर कहानी देखोगे बीते 6 मैचेस की, तो लाहौर का दबदबा रहा है। लाहौर ने 2022 में हराया, 23 में हराया, फिर दिल दा मामला है, दिल भर खलबली है दिल के अंदर। और पीएसएल में लाहौर जो है वो क्वेटा ग्लैडिएटर के सामने बन गया सिकंदर। हाँ जी, लाहौर कलंदर जो है वो बने हैं सिकंदर। 79 रनों से क्वेटा ग्लैडिएटर्स को हराया है, और हराया भी इसलिए है क्योंकि क्वेटा खेलने नहीं आई थी, क्वेटा वापस जाने आई थी। खेला ही नहीं भाई साहब। मतलब एक होता है लड़कर हारना, एक होता है सरेंडर कर देना, और यही रहा। शाहीन शाह अफरीदी के लिए फाइनली आज पीएसएल में जीत का आगाज जो है वो हुआ, और जबरदस्त तरीके से हुआ, जबरदस्त तरीके से। वैसे लाहौर और क्वेटा की अगर कहानी देखोगे बीते 6 मैचेस की, तो लाहौर का दबदबा रहा है। लाहौर ने 2022 में हराया, 23 में हराया, फिर 24 में क्वेटा जीती 2 बार, 25 में फिर बदला जो है वो लाहौर ने ले लिया। और ये बदला इसलिए लिया क्योंकि 1-0-1, अब ये 101 जो है ये किसी गाड़ी को बुलाने का नंबर नहीं है। इंडिया में खासतौर पर 100 जो होता है उस पर आप पुलिस को बुला सकते हो, प्रशासन बुला सकते हो, इमरजेंसी डायल के लिए नंबर होता है। लेकिन ये जो 101 है, ये क्वेटा ग्लैडिएटर्स के टॉप 3 बल्लेबाजों के रन हैं। और अगर आप 101 बनाओगे तो गुरु कहां जाओगे? और खास तौर पर कप्तान अगर 101 में रहेगा तो फिर क्या होगा? अगर आपकी टीम के टॉप बल्लेबाज 0 पर जाएंगे तो क्या होगा? और यही रहा। सऊद शकील जो कप्तान है, जिन्हें कप्तानी दी गई है, वो 1 रन बनाकर आउट होते हैं। 1 रन खत्म भाई साहब। फिन एलन जो इनके सबसे मजबूत प्लेयर में से एक है, वो 0 पर जाते हैं, और रही सही कसर जो है वो हसन नवाज पूरी कर देते हैं 1 पर जाकर। राइली रूसो, कुशल मेंडिस ने थोड़ी कोशिश की, लेकिन वो कोशिश नाकाफी थी। शोएब मलिक को अब वक्त आ गया है कि वो अपनी बीवी के साथ ही वक्त गुजारें, क्योंकि क्रिकेट की दुनिया की उम्र जो है वो अब लगभग ख़त्म हो गई है। वो गेंदबाजी करने आते हैं तो भी उनका इम्पैक्ट नहीं रहा है, और बल्लेबाजी करने में वो अपनी उम्र के हिसाब से खेल रहे हैं। 15 गेंद पर 14 रन अगर आप T20 मैच में बनाते हो तो फिर मामला गड़बड़ है, और शोएब मलिक साहब को यह समझना पड़ेगा, और इसी वजह से ये टीम हारी है। लाहौर कलंदर हालांकि ज़बरदस्त बल्लेबाजी की है। ऐसा लगा कि पिछले मैच में जो थप्पड़ लगा था हार का, उस थप्पड़ के बाद वो जग गए, और न सिर्फ जगे हैं बल्कि शाहीन शाह अफरीदी ने बाबर आजम का बदला जो है वो भी मोहम्मद आमिर से ले लिया, क्योंकि पाकिस्तान में कंपटीशन जो है वो आमिर वर्सेस बाबर होता है और आमिर वर्सेस शाहीन होता है। लेकिन इस मैच में ज़मीन आसमान का फ़र्क था, क्योंकि मोहम्मद आमिर की एक तरफ जहां पिटाई हुई, 4 ओवर में 46 रन वो पिटते हैं, तो वहीं शाहीन शाह अफरीदी इस मैच में कमाल थे। पहले ही ओवर में 2 विकेट निकाल दिया और वहीं मैच ख़त्म कर दिया। 2 ओवर 6 रन 2 विकेट, जो बताता है कि इस मैच में बाबर आजम का जो बदला था वो शाहीन शाह अफरीदी ने लिया। हालांकि क्या बाबर और शाहीन की दोस्ती है? पता नहीं, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि अंदर खाने से खबर जो भी आती रहती है। लेकिन ठीक है, वक्त बदला, जज्बात बदला, हालात बदला, और इस मैच में लाहौर कलंदर ने बताया कि वो बड़ी टीम है। अगर बीते सालों में वो क्वालिफाई करते रहे हैं तो वो बड़ी टीम है। अगर शाहीन शाह अफरीदी को यहाँ से कप्तानी मिली थी तो बड़ी टीम है। दिखाया उन्होंने, 220 रन की पारी जो है वो खेली, और फ़खर जमान ने बताया कि हम वो नहीं हैं जो हर मैच में लिबिर करते हैं। हम वो हैं जिन्होंने 2017 में इंडिया को हरा दिया था। हम वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान को इंडिया में वर्ल्ड कप में 2 मैचेस जिता दिए थे। तो वो वर्जन दिखा फ़खर जमान का, 39 गेंदों पर 67 रन। वो इम्पैक्ट जो फ़खर जमान से आप उम्मीद करते हो वो इस मैच में दिखाई पड़ा, और उसी का असर था कि ये मैच बना। बाकी काम सैम बिलिंग ने कर दिया। अद्भुत पारी थी यार, 19 गेंदों पर 50 रन। आई मीन क्या स्ट्राइक रेट था यार, 263 के स्ट्राइक रेट से सैम बिलिंग ने रन बनाए, और सैम बिलिंग का एंड में रन बनाने का नतीजा था कि लाहौर कलंदर के रन जो हैं वो 200 के पार गए, 219 पहुंच गए। हालांकि बीच में उन्होंने भी काफ़ी संघर्ष किया, क्योंकि मोहम्मद नईम जो है वो 7 गेंद पर 10 रन बनाकर आउट हो गए। अब्दुल्ला शफीक 21 गेंदों पर 37 थे। अगर आप बात करोगे मिचेल की, वो 23 पर 37 थे।
रजा जो हैं वो इस मैच में भी फ्लॉप थे, 6 गेंदों पर 6 रन। नीचे सैम बिलिंग के रन थे 19 गेंदों पर 50 रन, और उसी का असर था कि मैच जो है पलटा। सऊद शकील कह रहे थे कि यार हमने प्लेयर गलत चुने, ये स्पिन ट्रैक था, हमने फास्ट गेंदबाजों को ज़्यादा चुना, इस वजह से हमारी पिटाई हुई। क्योंकि एक स्पिनर जो इनके पास था 4 ओवर में 33 रन देकर 2 विकेट निकाले, अबरार अहमद, उसने अच्छी गेंदबाजी की और ज़बरदस्त उसने दिखाया। बाकी अकील ने 2 विकेट निकाले, बहुत ख़ास गेंदबाजी जो है वो क्वेटा की तरफ से नहीं हुई। लेकिन प्रॉब्लम क्वेटा की गेंदबाजी का नहीं था जो सऊद शकील ने कहा, प्रॉब्लम था क्वेटा की बल्लेबाजी का। खुद कप्तान 3 बॉल पर 1 रन बनाकर आउट हो गए, फिन एलन 3 बॉल पर 0 गए, हसन नवाज 3 गेंद पर 1 गए। अगर आपके टॉप 3 9 गेंद पर 2 रन बनाते हैं और 3 विकेट गंवाते हैं तो आप मैच नहीं जीत सकते, और वही हुआ, खत्म हो गया मैच उनका। और नीचे भी किसी ने खास रन बनाए नहीं, थोड़ी बहुत कोशिश फ़हीम अशरफ ने की, उससे कुछ हुआ नहीं। फिलहाल PSL जो अभी पीक पर नहीं निकला है, अभी पीक आना बाकी है। बट फ़खर जमान और सैम अयूब, ये 2 खिलाड़ी जिन्होंने बीते कुछ मैचेस में पाकिस्तान के इम्प्रेस किया है। सो लेट्स सी, देखते हैं कहाँ जाता है। बाकी मोहम्मद आमिर की बड़ी पिटाई हुई है। आमिर साहब जो बाबर आजम के सामने आउट करके हीरो बन गए थे और ऐसे वैसे किया था, और हमने भी खूब वीडियो बनाए थे। इस मैच में उन्हें एक अच्छी खासी पिटाई हुई है, और अगर वो ऐसे पिटते रहे तो IPL में तो नहीं आएंगे, क्योंकि IPL में आमिर विदेशी खिलाड़ी बनकर आएंगे, और विदेशी खिलाड़ी रोज़ आते नहीं हैं। ऐसे में बड़ा मुश्किल उनके लिए हो जाएगा। हालांकि फ़खर जमान ने मुश्किलें पैदा की तो एक रिकॉर्ड ही बनाया, मोस्ट 50 स्कोर इन PSL। बाबर आजम के बाद नंबर 2 पर फ़खर जमान पहुंचे, 22 50 हो गई है, और रिजवान के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। उनके नीचे कमरान अकमल 15 के थे और शोएब मलिक चाचा 15 के हैं। ये उनकी कहानी रही है। तो ओवरऑल ये रहा। एक और PSL में रिकॉर्ड बना, सैम बिलिंग ने फास्टेस्ट इस सीज़न की PSL 2025 की हाफ सेंचुरी लगाई है, तो ये भी उनके लिए एक शानदार रिकॉर्ड था। 4 चौके 4 छक्के मारे थे। बाकी देखते हैं, आप बताओ आप पाकिस्तान के किस हिस्से से हमें देख रहे हो, या पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, किस हिस्से से हमें देख रहे हो, और आप PSL अगर देख रहे हो तो आपकी फेवरेट टीम कौन है? PSL और IPL में आप किसे ज़्यादा देख रहे हो? हालांकि IPL अब थोड़ा पीक पकड़ लिया है ज़्यादा, PSL IPL के टाइम में होना क्या इंटरेस्टिंग है? क्या इससे PSL का नुकसान हुआ है? पता नहीं, या आप बता देना। बाकी यही बताना कि अगर आप पाकिस्तानी हो तो आप इंडिया में किस IPL टीम को सपोर्ट कर रहे हो, किस IPL टीम को? मैं यार इस साल नई टीमों को सपोर्ट कर रहा हूँ। मतलब अगर आप मेरा पूछोगे, उन 4 टीमों को जो जीती नहीं है, जिसमें दिल्ली का नाम है, पंजाब का नाम है, RCB का नाम है, मैं चाहता हूँ इन नई टीमों में से कोई टीम जो है वो ट्रॉफी उठा ले। बाकी हैदराबाद, मुंबई, ये भी 2 अच्छी टीमें यार मुझे अच्छी लगती हैं, इनमें से भी कोई एक, तो ये मेरी 4 टीमें होंगी। आप अपनी 4 टीमें बता देना। एक रिकॉर्ड शाहीन के नाम भी गया है, फर्स्ट ओवर में सबसे सारा विकेट लेने का, 20 विकेट हो गया। आमिर के नाम 13 है, हसन अली के नाम 12 है, इमाद के नाम 10 है, शाहीन के नाम 20 विकेट हो गए, और शाहीन आज खुश होंगे। आज खुश होना चाहिए यार, लाला का दामाद जो है आज अच्छा गेंदबाजी किया है, तो वेल डन शाहीन शाफरीदी और लाहौर कलंदर। आज रात आप बने सिकंदर।